हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, सब सही से रह रहे हैं, सब ओके है। सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम नो सी। हमारे बीच में ये डायलॉग काफ़ी कॉमन हो गया है मेरी तरफ से आप लोगों को, लॉन्ग टाइम नो सी वाला। तो बट आई बीन बिजी। गुड़िया के एग्ज़ाम चल रहे थे, देन फिर एडमिशन को लेके थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हौश पौश हो रखी थी। तो बट अभी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। सो करेंगे सारी चीज़ें डिस्कस। whenever we'll be meeting on rights, so करेंगे सब कुछ डिस्कस। इन द मीन टाइम ये जो टाइम बिजी चल रहा था, मैंने कुछ 2-3 ग्रुप्स भी ज्वाइन करे हैं राइडिंग के लिए। राइड्स प्लान की हुई थी, नहीं जा पाए। सब सब विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो यही है कि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हम शॉकर चेंज करवाने के लिए गए थे, तो सेल्फ में एक प्रॉब्लम आ रहा था कि सेल्फ नहीं ले रही थी बाइक, या फिर चलते चलते बाइक बंद हो रही, तो बीच रोड में स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आज उसी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज वो प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुआ है। लास्ट टाइम उन्होंने ईसीयू अपडेट कर दिया था और बोला था कि अगर ईसीयू अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट होगी तो ईसीयू आपका हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आज हम सर्विस सेंटर जा रहे हैं, लेट्स सी उसको अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, क्या है क्या नहीं है। बट द थिंग इज कि हमें हमारी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन चाहिए। तो करते हैं सारी बातें ऑन द बाइक। बाइक पे बैठते हैं, राइड करते हैं और जाते जाते सारी रास्ते में बातें करते हैं। जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर बाइक की थोड़ी बहुत ही सर्विस करवाने के लिए। जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम आ रही थी सेल्फ चलते चलते बीच में बाइक बंद हो जाना, या फिर बाइक स्टार्ट ही ना होना, सेल्फ ही ना लेना, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी, मुझे फेस हो रही थी। तो व्हाट आई डिड इज़ के आई थॉट ऑफ टेकिंग बाइक टू सर्विस सेंटर, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लेके गए थे इसको, तो उन्होंने बोला था कि इसका ECU ख़राब हो गया है, तो अपडेट करके देखते हैं। अगर अपडेट करने से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो ECU चेंज होगा। ठीक है, तो आज हम जाके दिखाते हैं। बट आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ पे मैं पिछले 2 बार से जा रहा था। आज मैं जा रहा हूँ कीर्ति नगर, तो वहाँ पे स्वदेशी बजाज का, जिनसे मैं अक्सर काम करवाता हूँ, तो वहीं से जाके हम काम करवाएंगे बाइक का। ठीक है, तो आप फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद ऑल द कंटेंट दैट आई विल बी अपलोडिंग। एंड यू सी वी हैव एडेड अ न्यू एंगल टू आवर वीडियो। तो मेरे पास जो पहले वाला कैमरा रखा हुआ था फिट्सपार्क का, तो मैंने उसके लिए एक ये माउंट मंगवाया है, और कैमरा हमने हैंडल बार पे फिक्स कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस अब लेके आता रहूँगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू लास्ट मंथ थोड़ा सा हेक्टिक था। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत हेक्टिक था। मैं कहीं राइड पे भी नहीं गया, मैंने कुछ नहीं करा, बिकॉज गुड़िया के एग्ज़ाम से, एंड उसके बाद फिर गुड़िया के एडमिशन को लेके थोड़ा सा स्कूल चेंज करना था उसका, तो एडमिशन को लेके इधर उधर भागना था। तो आपको पता है एडमिशन करवाने के लिए, बच्चों की एडमिशन करवाने के लिए कितने ज़्यादा टंटे हो जाते हैं। तो येस, बट एडमिशन हो गया, सब हो गया, वी गॉट फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ। अब हम राइड्स भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ 1-2 ग्रुप्स मैंने ज्वाइन करे हैं। एक तो दोनों दिल्ली बेस्ड ग्रुप हैं, एक है काफिरा, एक है DBVR, दिल्ली बाइकर्स ब्रेकफास्ट रन। सो मैंने वो ज्वाइन करे हैं दोनों ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स में राइड्स ऑलमोस्ट, DBVR में महीने की 1 राइड तो होती है ब्रेकफास्ट के लिए, और काफिरा की तो इट सीम्स लाइक कि वो हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ राइड करते हैं। बिकॉज जब से मैंने ज्वाइन करा है तो उनकी 2 राइड्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। इट्स बिन 15 डेज़, आई गेस 15 to 20 डेज़ जब मैंने ज्वाइन किया था। मैंने होली के आसपास शायद ज्वाइन किया था उनका ग्रुप। उनकी होली की भी राइड थी। अपकमिंग राइड विच इज़ ऑन 14th of April, विच इज़ टमोरो। इट विल बी मेरी फर्स्ट ग्रुप राइड, पहली बार मिलेंगे सबसे, एंड मेरा एक्साइटमेंट लेवल इज़ लाइक ऑन अनदर लेवल, बिकॉज मैंने हमेशा जब राइड किया है तो सिंगल ही किया है। पहला ग्रुप है, पहली ग्रुप राइड होगी, तो इट्स गोना बी अमेजिंग। आई एम डैम श्योर इट्स गोना बी अमेजिंग।
रिसेंटली बजाज ने पल्सर का N250 का नया मॉडल लॉन्च किया है, 2024 मॉडल, एंड दिस मॉडल इज़ डैम सेक्सी। अगर आप उसको देखोगे, उसके ग्राफिक्स, स्पेशली द वाइट कलर, ओ माय गॉड, द कॉम्बिनेशन विद ब्लू एंड ग्रे, गोल्डन कलर में USD फोक्स, ग्राफिक्स, फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया उन्होंने, डोमिनार में नहीं आता है। तो अभी सर्विस सेंटर जा रहे हैं, तो देखते हैं अगर बाइक वहाँ पे अवेलेबल हुई तो टेस्ट राइड लेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आता भाई साहब, दिस इज नॉट द वे टू क्रॉस द रोड। आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो किसी और के बारे में तो सोचो। ऐसे आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो किसी और के बारे में क्यों ही सोचोगे? सिंपल। कोई बंदा स्पीड पे आ रहा हो, किसी की ब्रेक ना लगे, कुछ भी हो सकता है, आपका नुकसान, सामने वाले का नुकसान। आप तो कह के हट जाओगे भाई साहब गाड़ी वाला तेज आ रहा था, बाइक वाला तेज आ रहा था। 1 मिनट लगेगा एंड यू विल बी फ्री। गाड़ी वाले की गलती है। इसके ECU की अगर मैं बात करूँ, मैं बताऊँ आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो जो मतलब सेल्फ नहीं ले रही, वो तो एक अलग चीज़ है। मतलब जब मैं इसको चलाता हूँ और चलते चलते इसको हो जाता है, मतलब 15-20 मिनट हो जाते हैं, चाहे मैं इसको तेज़ चलाऊँ या नॉर्मल चलाऊँ। उसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, जो मेरे को दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसकी बात बता रहा हूँ। रेस इसकी अपने आप कम ज़्यादा होती है। अगर मैंने इसको न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया तो इसकी रेस अपने आप कम ज़्यादा हो रही है, ऐसा होता है। तो मतलब ऐसा लग रहा है इसका मतलब सांस फूल गई है, हाँफ रही है बाइक, और अभी बस इसको वेंटिलेटर पे लिटा दो और ऑक्सीजन लगा दो। मेरे को मतलब ऐसी फीलिंग आती है इसको देख के। इस बात को भी हो गए हैं 15-20 दिन से ऊपर हो गए हैं, या होली के आसपास ही कह लो। 3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने प्लान किया है कि मैं आज जाऊंगा, आज जाऊंगा, आज जाऊंगा, मैं आ ही नहीं पा रहा था। कभी इधर से कुछ आ गया, कभी इधर से कुछ आ गया, कभी इधर से कुछ आ गया। तो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसका डिले भी हो गया। नहीं तो ये हो जाना चाहिए था, लाइक अप्रैल के स्टार्टिंग में ये चीज़ सॉल्व हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। बट ठीक है, कोई नहीं। हाँ, यहाँ आओ और रश ना मिले, ट्रैफिक ना मिले या भीड़ ना मिले, ऐसा हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है मैं गलत साइड आ गया, मेरे को उस साइड जाना चाहिए। ये तो आगे तक पूरा लाल हो रखा है गूगल मैप में, लाल और पीला। ऑल दो 15 मिनट ही दिखा रहा है यहाँ से, बट स्टिल चलने लगे हैं, थोड़ी राहत मिली है। एक तो राइडिंग जैकेट पहन के भाई साहब गर्मी इतनी लगती है, मतलब मेरे को तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और राइडिंग जैकेट पहन लो तो और धुआं निकल जाता है। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं सर्विस सेंटर। चेक करवाते हैं, देखते हैं। अनमोल भैया हैं जिनसे लास्ट 2 बार मैंने यहाँ पे काम करवाया है, उन पे एक ट्रस्ट बन गया है कि वो काम सही ही करेंगे। तो अगर वो हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, लीजिए। सामने ही खड़े हुए हैं। A few moments later. तो हम निकल गए हैं यहाँ से वापस।
काम हमारा हो नहीं पाया आज। क्यों नहीं हो पाया, वो ये कह रहे हैं कि इसको काम करने के लिए पहली चीज़ तो जो प्रॉब्लम इज़ ECU ख़राब है, और दूसरी चीज़ ये है कि ECU अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होता तो वो अभी कर देते, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप वेंसडे थर्सडे तक एक बार कॉल करके मॉर्निंग में आना, कभी जब भी कॉल करके आओगे उसके बाद मॉर्निंग में आना, और उस टाइम पे आपका ECU चेंज करेंगे। क्या कर रहे हो अंकल, ना इंडिकेटर ना कुछ और। पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया कि जो प्रॉब्लम इसमें आ रही है, चेक करने में भी कह रहे कि हमें ये है कि हम चेक करेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि हमें काम करना ही पड़े, कोड इरेज हो जाए या कुछ, या कोड अपडेट मांगे। तो पहले तो वो कह रहे थे कि लाइक वो डर ही रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने वो डिवाइस लगा के चेक किया और जो एरर आया उसमें, तो वो कह रहे हैं कि आप इसको अभी 2-4 दिन ऐसे ही चलाओ, और उसके बाद फिर जब आपका पार्ट आ जाएगा तो आप इसको ले आना। और चेक करने से पहले तो उन्होंने बोल दिया था कि आप इसको छोड़ जाओ, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी गाड़ी, हम चेक करके सब कुछ करके आपको दे देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डिस्कस हुई, जो हुआ, तो बट वही है कि अब आज तो काम हो नहीं पाया, और कल राइड पे जाना है। आज का कुछ हुआ नहीं, कल राइड पे जाना है, एंड कल हमें राइड पे बाइक को ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि कैसे अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको सॉर्ट करना है, मतलब अगर बाइक बंद हो जाती है, सेल्फ नहीं लेती है, तो कैसे उसको सॉर्ट करना है। उन्होंने मुझे इसका जुगाड़ बता दिया, एंड यस, रेस्ट आई गेस ऑल गुड। अब घर वापस, और 2-4 दिन बाद दोबारा आते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या चीज़ है। लेकिन आज तो कुछ काम हो नहीं पाया। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, गाड़ियाँ बाइक्स डिजिटल होती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ वही एवरीथिंग कम्स विद सम प्रोज एंड कॉन्स। जहाँ पे उनके होने के फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी हैं, बट इट्स ओके। अब उनका कहना ये था कि जैसे आपने इस पे ये लाइट्स लगा रखी हैं, अगर डायरेक्ट बैटरी पे हैं तो डायरेक्ट बैटरी पे जो लाइट्स लगी हुई हैं वो बैटरी पे इफ़ेक्ट करती हैं। जो लो वोल्टेज ECU को असाइंड है वो उसी के, मतलब अगर उससे ज़्यादा उस पर प्रेशर आएगा जो वोल्टेज असाइंड है उससे ज़्यादा अगर प्रेशर आएगा तो यही होगा कि आप का जो पार्ट है वो ख़राब होगा। कोई भी चीज़ अगर अपने एक असाइंड प्रेशर से, इंसानों के साथ हो जाती है ये चीज़, तो कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई जग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है उसके लिए, इंसान के लिए। ये तो फिर एक मशीनरी है, एक पार्ट है, तो दैट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल थिंग। भूख लग रही है यार, कुछ खाना है। लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं किया। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा, ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में,
देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। मेरे साथ शामें बिता के तो देखो। मेरे साथ शामें बिता के तो देखो। तेरे लिए मैं जीऊँ, तुझ पे ही मैं जान दूँ। दिल की कहूँ दिल की सुनूँ, इश्क है दिल लगी नहीं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। बन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना। हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो रुत ही सुहानी है। मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा। ओके, हम निकलेंगे जाके C1 पे। हाँ, ये भी ठीक है। कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है। यहाँ से पूछूं क्रैश गार्ड, और यहाँ होगा नहीं, मिलेगा नहीं। होगी वो कोई चंचल हसीना।
यस सर, यस यस यस, देख लिया था मैंने आपको मुड़ना है। जितना टाइम मुझे जाने में लगा था वापसी पे उतना टाइम लगा नहीं, जल्दी पहुंच गया मैं। एटलीस्ट अभी यहाँ से लग जाएंगे और 10-15 मिनट, बट स्टिल अब ना दिमाग में एक टेंशन चलती रहेगी। से लाइट्स लगी हुई हैं या फिर ये जो एक एक्स्ट्रा हॉर्न लगवाया हुआ मैंने, तो इसको लेके ना माइंड में एक डर बना रहेगा, एक टेंशन चलती रहेगी कि बाइक बीच में कहीं पे भी रुक ना जाए, बंद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। जब ECU चेंज होगा तो उसके बाद भी कि ये लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, क्योंकि लगवाने के बाद फिर से अगर ख़राब हो गई तो माइंड में ना ये सारी चीज़ें अब घूमती रहेंगी। हाँ, आ रहे हो अंकल? चलो देखते हैं, पूछते हैं जिनसे लगवाई हैं लाइट्स कि जितनी ये वॉट की हैं, 30-30 वॉट की, कितनी वोल्टेज लेती हैं। क्योंकि बैटरी का अगर वोल्टेज लो है तो ये कितनी वोल्टेज लेती हैं, तो उस हिसाब से या तो उस कैपेसिटी की लाइट्स लगवाई जाएं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। We are about to reach home. मुश्किल से 5-7 मिनट और। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है भाई लोग। तू सब जानदा ए मैं छड्ड नहीं सकदी तैनू, ताही तां उंगलां ते रोज नचाउणा मैनू। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तैनू मैं बना के भेजे। चलो भाई लोग, बारिश शुरू हो गई है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मैं मिलता रहूँगा आपको ऐसी ही वीडियोस में, नॉट ऐसी वीडियो जिसमें सिर्फ हम बाइक रिपेयर करवा रहे हैं। मैं मिलता रहूँगा आपको ट्रैवल की वीडियोस में। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी टिल डेट। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट राइड में, विच इज़ गोना बी टुमारो मॉर्निंग, जो मेरी काफिरा ग्रुप के साथ है। मैं मिलता हूँ आपको उस राइड पे। तब तक के लिए जय श्री राम।